थी कि इन्वेस्टिगेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और 18 जुलाई की तारीख उन्होंने डाल दी और 18 को मैं पेश होऊंगा। आज जिस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ वो सियासी नौइयत का है और आपके इल्म में है कि कल मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीडीएम की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने दुबई में एक नशिस्त करनी थी और आपकी मीटिंग तय हो गई थी तो आप पीडीएम का हिस्सा हैं, आपको पीडीएम की दीगर जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। ये मीटिंग यखलख्त नहीं हुई, अचानक नहीं हुई, शेड्यूल्ड मीटिंग थी, पहले से तयशुदा मीटिंग थी और आप हमें एतमाद में लेकर जाते। तो उन्होंने अपना गिला रिकॉर्ड करवाया। आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सियासी तारीख है और वो सियासी तारीख जो है वो शकूक व शुबहात पर मबनी है। आज वो तावन कर रहे हैं, माजी में वो हरीफ रहे हैं और मुस्तकबिल में वो कह चुके हैं कि पीडीएम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, चुनाचे उनके सियासी रास्ते जुदा होंगे। तो पीएमएल नून के और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा, पीडीएम के अंदर एतमाद की फ़िज़ा जो है वो अबरालूद, उसमें फुकदान। तो ये एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है और इंतखाबात की भी आमद है। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। शुक्रिया। शाह साहब, IMF की टीम इमरान खान से मिलने गई मान पार्क, क्या कोई गारंटी दी गई है खान साहब से? देखिए, IMF की टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब की 9 माह की एक ब्रिज फैसिलिटी दी है और पीटीआई की नज़र में ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जिसकी हमने तायीद की है, जिसको हमने सपोर्ट किया है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर इस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता तो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा था और अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उसके बड़े मनफी माशी असरात होने थे। मुल्क अफरात ज़र जो है बहुत चढ़ा हुआ है, महंगाई बहुत है और अगर खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर जाते तो उसकी हद दुगनी हो जाती, हाइपर इन्फ्लेशन होती। अभी भी इन्फ्लेशन कम नहीं है और जो बिज़नेस क्लाइमेट है वो कॉन्फिडेंस तो पहले ही शैटर्ड है, वो फर्दर विशिएट हो जाता। तो मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम अपनी ज़ात और जमात से बालातर होकर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के मफादात को देखेंगे। गो हमारे जो हरीफ जमातें हैं उनका रवैया हमसे इसके बरक्स था। आपको याद होगा जब फैटफ की गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान की कोशिश थी, मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, कि हिंदुस्तान हमें ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है और हमारी कोशिश है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएँ। तो हमने कानून साजी और हमने एक ऐसा माहौल बनाया कि पाकिस्तान इससे बाहर निकले। बदकिस्मती से उस वक़्त जो इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने हमसे ताउन न किया, हमसे नहीं पाकिस्तान से ताउन न किया और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का एक पलंदा जिसको वो नैब कवानीन की तरामीम हमारे सामने उन्हें रख दी और मशरूत कर दिया कि अगर आपने हमारा वोट लेना है तो नैब के इन कवानीन में, इन शिकों में तब्दीली लाइए। फिर आपने देखा
कि उन्होंने असेंबली में वोट भी नहीं किया और नैब के कानून साजी में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने बायकॉट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होमवर्क मुकम्मल था और पाकिस्तान कामयाबी से ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी और उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। हमने आज अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को दोयम रखा और पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी। ये फ़र्क है एक। नंबर दो, पीडीएम इस बात पर माफ़ कीजिए पीटीआई इस बात पर कन्विंस्ड है कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये मसले का हल नहीं है, ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और मसले का हल नहीं है। और फिर इसकी 3 हिस्से हैं और ये 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त उन्होंने कहा है वो देना चाहेंगे अब, ताकि जो एक स्टेबिलिटी आए और गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो, और वो तकरीबन $1 बिलियन की होगी। दूसरी किस्त तब दी जाएगी तब ख्याल ये है कि मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी होगी, क्योंकि असेंबलियों की मियाद जो है वो 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। और तीसरी किस्त जो है उसकी डिसबर्समेंट होगी जब नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ चुकी होगी। तो आप ज़रा एक देखिए, इसमें जो मुझे IMF की सोच दिखाई दे रही है वो ये है कि वो 3 गवर्नमेंट्स के साथ वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और पीटीआई एक सीरियस स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस प्रोग्राम की ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मईशत हमें मिली और उसके बाद जो हमने यक बाद दीगर जो हमने इस्लाहात की, कोरोना की इन्वायरमेंट के बावजूद हमने जो इस्लाहात की, जो पेशरफ्त की, वो उनके सामने है। जो 6% ग्रोथ उनने देखी, उन्होंने इसको नोट किया और आज वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 0.3% ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत में बिगाड़ पैदा हुआ है और मईशत स्टेबल दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे पीटीआई ने कौमी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए उस वफ़द से एक अच्छी इंगेजमेंट की और ऑन द होल मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंटरेक्शन रहा है IMF के साथ बड़ा पॉजिटिव था।